जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग को संग्राम फोकस पॉइंट में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत है। और आज आप लोगों को मैं इतिहास के बारे में लेक्चर देने जा रहा हूं। लेक्चर को ध्यान सुनिएगा और यह लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक आप सुनने का पूरा प्रयास करिएगा। तो आइए दोस्तों, कि उस पथ के पति कुशलता क्या जिस पथ में बिखरे सुन न हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या यदि धार आए प्रतिकूल न हो। अगर आप पसीना बहा सको तो स्वागत है। और आप इस समय हमारे वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। और सभी लोगों से मुझे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, आप थोड़ा सा अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप अपना सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये पहला वीडियो मैं आपको बना के आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये जीएस आप जो याद किए हैं उस चीज़ को मैं रिवीजन करा रहा हूँ, जो कहीं से आप पढ़े होंगे उस चीज़ को मैं पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इसको जवाब दे दीजिएगा मन से तो मैं खुश हो जाऊंगा। आप कमेंट के माध्यम से भी आप बताने का प्रयास करिएगा। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? पहला क्वेश्चन मैंने पूछ लिया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन आए थे? जो क्लाइव है वो क्या था? जो क्लाइव था वो अंग्रेजी सेना की तरफ से था। सामने कौन थे? बंगाल के जो नवाब थे। कौन थे? बंगाल के जो नवाब थे। आमने सामने दोनों, क्लाइव और वो दोनों। और जीतता कौन है? आप जानते हैं कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था क्लाइव। ठीक है, अब बताओ, जब क्लाइव और बंगाल का जब सेना दोनों तरफ सामने सामने हुआ तो अब सोच लो, तो क्लाइव जीता। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर थे क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव। दिमाग में रट लो, कान में सुन लो। ठीक है, बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव। क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? क्लाइव, गवर्नर क्लाइव। अगर आपसे पूछे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे तो आप कहिएगा ये थे आपके वारेन हेस्टिंग्स। क्या बोलेंगे? वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछूं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे तो आप बताइएगा विलियम बेंटिंग। क्या बोलेंगे? विलियम बेंटिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए भारत के पहले वायसराय कौन थे तो आप बताइएगा भारत के पहले वायसराय ये थे कैनिंग। कौन थे? कैनिंग। कैनिंग 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 कैनिंग। क्या बोलेंगे आप? कैनिंग। चार इंपॉर्टेंट शब्द मैंने बोला। चार घर न जाने कितने बार परीक्षाओं में पूछा है। आज चारों को आपने दिमाग में ठूस ठूस के याद कर लो। पहला क्या? भारत का, बात समझो ध्यान से, भारत का पूछा, बंगाल का पूछा। पहला क्या पूछा? बंगाल का गवर्नर क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो हेस्टिंग थे। अगर मैं पूछूं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। और भारत के पहले वायसराय कौन थे? ये थे आपके कैनिंग। चार चीज इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ध्यान सुनना, सहायक संधि का जन्मदाता वेलेजली को। वेलेजली को सुन लो, डुप्ले। अगर पूछे सहायक संधि जो है इसका जनक कौन है तो आप बताइएगा सहायक संधि का जो जनक है डुप्ले। और अगर आपसे पूछे सहायक संधि का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? वो वेलेजली ने किया था। कौन किया था? वेलेजली ने। तो अगर आपसे पूछे कि सहायक संधि का जनक कौन है तो नोट कर लेना, इसका जनक है डुप्ले। कौन? डुप्ले। डुप्ले। अगर सहायक संधि का प्रचार प्रसार तो वेलेजली ने किया था। ठीक है, सिविल सर्विस का जनक कौन है? सिविल सर्विस का जनक कौन है? कार्नवालिस। 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 कार्नवालिस जो है, अगर आपसे पूछे कि पुलिस का जनक कौन है तो पुलिस का जनक भी आप जवाब देंगे क्या? कार्नवालिस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे अस्थाई बंदोबस्त कितनी बार 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 परीक्षा में आया है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक कौन है? वो भी आपका कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। ये रट लो, अपने दिमाग में याद कर लो, अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस। जमींदारी व्यवस्था भी इसको कहते हैं। ये किसके द्वारा जमींदारी व्यवस्था को? ये भी कार्नवालिस के द्वारा स्टार्ट हुआ था।
और एक सवाल आपसे, सिविल सर्विस जो है ये दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट को क्या कहा था? ये भारत का स्टील फ्रेम है। ये क्या है? ये भारत का स्टील फ्रेम है। सिविल डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन कौन, 21 अप्रैल 1947 को कौन कौन बताया था? 21 अप्रैल 1947 है ना, इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? सिविल सर्वेंट को भारत का इस्पाती ढांचा कहा था। ठीक है। पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? सीधा क्वेश्चन पेपर में, परीक्षा में, एसएससी में पूछा था। आप बताइए, कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो आप नोट करिए, 1896 का अधिवेशन। दोस्तों कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन। अब आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता किसने किया था? सोचो सोचो प्यारे, सोचो। अगर आपसे पूछ ले कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो उस पथ के पति कुशलता क्या, जिस पथ में विक्रय सुन हो, उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो बता दो। अगर पूछे 1896 में इसकी जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखना, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्ला, बोलो क्या, बोलो क्या, रहमतुल्ला। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्ला, रहमतुल्ला इस अधिवेशन का। और कौन से अधिवेशन में? 1896 के अधिवेशन में। कौन से? 1896 के अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन आपसे, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? करजन। कौन थे? करजन। बंगाल विभाजन कब हुआ था? ध्यान रखना, 1905 में। कब? 1905 में। अगर मैं आपसे पूछूं इस विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन चला? स्वदेशी आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन चला। और अगर आपसे मैं पूछ दूं कि बताइए बंगाल विभाजन को कब रद्द किया, तो 1911 के दिल्ली दरबार में। कब? 1911 के दिल्ली दरबार में क्या हुआ? रद्द हुआ। इसको रद्द किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। एक सवाल जरा बताना सोच विचार करके, बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट क्या था? बंगाल विभाजन को लागू करने की डेट क्या है? 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। भारत के वायसराय मैंने कैनिंग बताया था, और इनके समय ही 1857 की क्रांति हुई थी। कैनिंग के समय आपसे परीक्षा पूछता है कि 1857 की क्रांति हुई, भारत के वायसराय कौन थे? वो थे आपके कैनिंग। लेकिन हम आपसे क्वेश्चन पूछा था 5 सेकंड में, वो आप बताए नहीं है। क्या डेट है वो? 1-6 का ही बता दो, बता दो। 1-6 का ही 10-6-16। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर सितंबर, क्या 16 अक्टूबर, क्या 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर 1905 ये डेट तय की गई थी बंगाल विभाजन की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, अच्छा, 3 वो व्यवस्था, 3 व्यवस्था आपको मैं बता दूं। एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, और यहाँ पर देखो कौन सा व्यवस्था है? यहाँ पर अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है। यह क्या है? अस्थायी बंदोबस्त। किसने स्टार्ट किया था? कॉर्नवालिस ने किया था। इसको कॉर्नवालिस ने किया था। अगर पूछे साउथ इंडिया में कौन सा व्यवस्था है, तो आप यहाँ बताइएगा, यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? रैयतवाड़ी। किसने स्टार्ट किया था? एक किया था रीड और मुनरो ने। कौन? रीड और मुनरो ने। और यहाँ पर अगर पूछे कि जरा बताइए कौन सी व्यवस्था यहाँ पर थी, तो महलवाड़ी। कौन सा व्यवस्था? महलवाड़ी। ये किसने स्टार्ट किया था? होल्ट मैकेंजे। होल्ट मैकेंजे। इस बात सुन लो, जानते हो, पेपर उठा कर देख लेना।
कई बार इस व्यवस्था में से क्वेश्चन आया है, याद कर लेना यार, बिल्कुल आप याद कर लेना, क्योंकि 3 में से एक क्वेश्चन तो आपका आएगा आएगा। इस चीज़ को आपको मन से आपको याद करना पड़ेगा। और कमेंट जरूर करिएगा कि क्या मेरी आवाज़ तीव्र है, तेज है, या मैं कैसे बोल रहा हूँ, हाँ, या कुछ तो जरूर आप हमें बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे, हौसला नहीं देंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हम कैसे बोल पाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर बोलें। पूना पैक्ट किनके के मध्य हुआ था? बताओ, 1932 याद करो। 1932 के समय पूना पैक्ट हुआ था। किस जेल में? यरबदा जेल में। और वो जेल कौन सी है? पुणे की। कौन सा जेल है? पुणे के। यरबदा जेल कहाँ स्थित है? पुणे के अंदर स्थित है। और किस किस के बीच में हुआ था तो बता देना। गांधी जी और अम्बेडकर। गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। 1932 में पूना पैक्ट। सबसे बड़ी बात क्या थी? जो दलित है उनको उन्होंने निर्वाचन नहीं दिया जाएगा। जो दलितों को क्या था? पृथक निर्वाचन नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ। कांग्रेस की पहली, सुन लेना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में फोड़ने वाला क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? अधिवेशन था 1925 का। कहाँ पर हुआ था? कानपुर के अंदर। और अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू अध्यक्षता की थी। इसकी अध्यक्षता की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपसे परीक्षा में कई बार पूछा है। इंडिया की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो एनी बेसेंट। इसको आप मन में दिमाग लगा लेना, एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। अगर आपसे पूछूं मैं कि एनी बेसेंट की पत्रिकाओं के क्या नाम है तो 2 पत्रिकाएं थी, बड़ा इंपॉर्टेंट था, न्यू इंडिया और कोमल वीर। कोमल, न्यू इंडिया और कोमल व्हील, ये दोनों के दोनों बहुत आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये दोनों के दोनों एनी बेसेंट की। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? वुड डिस्पैच को कहते हैं आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का। कब आया था ये आया था 1854 में आया था। उस समय कौन सा, उस समय राजा था? डलहौजी था। सबसे बड़ा हीरोगिरी था ये डलहौजी था। इसके कारनामे बड़े खतरनाक थे। कई बार खतरनाक कारनामे पूछते हैं। पहली बार रेल किसके कार्यकाल में चलती है? डलहौजी के कार्यकाल में चलती है। अब बताओ, डलहौजी के बारे में जान गए, रेल के बारे में जान गए। अब जरा बताओ रेल कहाँ से कहाँ तक चला था? जल्दी बताओ कमेंट के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। तो डलहौजी के बारे में बात करूं, 1853 में पहली जो ट्रेन है भारत में किसके किसके बीच में? मुंबई से ठाणे के बीच में चलती है। और 1853 में किसके कार्यकाल में? डलहौजी के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन आपसे है, इन्हीं के कार्यकाल में वुड डिस्पैच आता है। क्या आता है? वुड डिस्पैच आता है। इसके समय एक सिद्धांत था व्यपगत का सिद्धांत। क्या था? व्यपगत का, डॉक्ट्राइन ऑफ व्यपगत का सिद्धांत। तो आप डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स किसके शासनकाल में आया तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। फूट डालो राज करो, ये किसके शासनकाल में आया था? डलहौजी के। डलहौजी के शासनकाल में। डलहौजी ने ही का अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया। क्या? डलहौजी ने ही क्या किया था? डलहौजी ने ही अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया। और यह रिपोर्ट किसने पेश की थी? यह रिपोर्ट किसने पेश की? बताइए, बोलो जल्दी कमेंट, बताइए, ईमानदारी से बताइए। देखो साथियों,
आप अगर सुन रहे हो तो कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताने का प्रयास करिएगा, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना के ला सकूँ आपके सामने। ठीक है, तो द टाइम्स ऑफ, मैं अभी बताया कि डलहौजी के कार्यकाल में आता है द टाइम्स ऑफ का लैंड्स। और ये बताओ, रिपोर्ट था आउटरम की, क्या था? रिपोर्ट था आउटरम की। अब एक बात बताओ, आउटरम की रिपोर्ट थी, हाँ, आउटरम की क्या थी? रिपोर्ट थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर क्या, इसी रिपोर्ट के आधार पर किसको, अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया गया। अवध को कुशासन के आधार पर, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर हड़प लिया गया। अगला क्वेश्चन आपसे, भारत में पहली जनगणना किस समय की गई थी? बताओ। 1872 में। किसके समय? मेयो 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 के समय। लेकिन अगर मैं पूछ लूं, पूरे विश्व में पहली जनगणना किस देश में हुई थी? स्वीडन में हुई। किसमें हुई? स्वीडन में। अगर विश्व में पहली जनगणना कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर? स्वीडन के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूं, अगर मैं पूछूं भारत में 10 की आधार पर जनगणना किसके कार्यकाल में हुई, तो आप 10 की आधार पर जनगणना जो है ये हुई थी रिपन के कार्यकाल में, 1881। ठीक है, रिपन 1881, रिपन 1881। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। अगर जनसंख्या पूछे किस सूची का विषय है, तो जनसंख्या आप बता दीजिएगा समवर्ती सूची का विषय है। जनगणना, जनगणना संघ सूची का विषय है, जनसंख्या समीपवर्ती सूची का विषय है। ना अपील ना दलील का कानून किसे कहा जाता है? बताओ। रोलेट एक्ट कब कहते हैं? कब आया? 1919 में आया। इसे ही कहते हैं काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही काला कानून कहते हैं। ठीक है, ना अपील ना दलील काला कानून, वो है 1919 का रोलेट एक्ट। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, काकोरी ट्रेन डकैती ये हुई थी 9 अगस्त 1925। कब? 9 अगस्त 1925। अगर आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है काकोरी स्थान। यहाँ पर ट्रेन को लूटा गया था। कौन कौन इसमें शामिल थे? तो चंद्रशेखर आजाद, दूसरा क्या नाम है? अशफाक उल्ला खां, ये है राजेंद्र लाहिड़ी, और राम प्रसाद बिस्मिल। ये सभी के सभी शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद नहीं आए, रैया लिए भाग गए। अगर आपसे पूछे अशफाक उल्ला खां, हम गोरखपुर के मेरे भाई, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अशफाक उल्ला खान ये प्राणी, ये जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो गोरखपुर के अंदर अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान, इसका निर्माण किया गया। अगर आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन, 9 अगस्त 1925 आया, ठीक है, अब बताइए 9 अगस्त 1925 को आया, तो अब एक जरा मुझे बात बताओ, थोड़ा सा एक मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ अब तक जो मैं पढ़ा हूँ 1905 से लेके यहाँ तक। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन लागू होने वाला। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। टाउन हॉल के अंदर किया गया, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, 1905 के बाद में ये ध्यान रखना, 1907 में सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल क्या हो गया?
इनका हो गया ब्रेकअप। ब्रेकअप इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1909 में आया मार्ले मिंटो एक्ट। कौन सा है? मार्ले मिंटो एक्ट आया 1909 के अंदर। और फिर अगर आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा स्टार्ट की गई, तो आप क्या बताएंगे? ये 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट किया गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा है, आपको याद करना पड़ेगा। मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली किसके द्वारा स्टार्ट होती है? 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट। इसके बाद आपसे क्वेश्चन है, जरा बताइएगा, 1911 में दिल्ली दरबार लगता है, और इसी दिल्ली दरबार में किस चीज की घोषणा की जाती है कि नई राजधानी कोलकाता को कहाँ पहुंच जाएगी? दिल्ली। 1912 में क्या होता है? वो राजधानी पहुंच जाती है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1915 गांधी इज बैक। गांधी जी भारत आते हैं। कब आते हैं? 9 अगस्त 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। इसके बाद 1916 का लखनऊ अधिवेशन, ये अच्छे से आप दिमाग में ठूस ठूस के याद कर लीजिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार। किसने किया था? अंबिका चरण मजमूदार। और मेरे हीरो, अगर आपसे मैं पूछूं इस अधिवेशन की सबसे बड़ी बात क्या था? कांग्रेस के जो दोनों दल थे, नरम दल और गरम दल, तो दोनों के दोनों क्या हो गए थे? वापस से एक हो गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो विभाजन था कांग्रेस के बीच में, वो दोनों विलय में कन्वर्ट हो गया। नरम दल और गरम दल वापस से पैचअप हो गया। इसके बाद आपको आगे 1917 में आया, गांधी जी ने अपना कमंडल घुमाया चंपारण सत्याग्रह। हाँ, चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 के अंदर होता है चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद 1919 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत इंपॉर्टेंट सुनना, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 याद तो करना पड़ेगा भाई, मच्छर उच्छर सब यहाँ लग रहा है, ठीक है? और थोड़ा सा आपको एक एक बात को सुनाई दे रहा है ना, जरा कमेंट जरूर करिएगा। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आपको ध्यान रखना, 1919 को आता है मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम ये आता है का रोलेक्ट एक्ट आता है 1919 के अंदर। इसके आगे की अगर कहानी है वो 2-4 क्वेश्चन के बाद आपके पास क्वेश्चन आएगा स्वराज पार्टी, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो सुनिए अगला क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? 1923 में स्वराज पार्टी कितनी बार क्वेश्चन पूछा है? स्वराज पार्टी का स्थापना चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय पुनर्जागरण काल जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, राजा की उपाधि कहाँ से आई? अकबर से आई, अकबर सेकंड से आई, राजा की उपाधि आई। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, इन दोनों को बड़ा इंपॉर्टेंट, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार की दोनों अखबार हैं, वो किसने प्रकाशित किए? राजा राम
मोहन राय ने प्रकाशित किए थे। और अगर आपसे मैं पूछूं सती प्रथा को समाप्त करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका है, वो है राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती प्रिंटिंग प्रेस कौन सिखाया हम लोगों को, पुर्तगाली ने सिखाया। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले कौन आया, तो वो आए कौन, पुर्तगाली आया। कौन आया भारत में सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, कौन, पुर्तगाली। सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे, कौन, पुर्तगाली। पुर्तगालियों का केंद्र क्या था, गोवा। पुर्तगालियों का केंद्र क्या था, गोवा, केंद्र बिंदु था गोवा। गोवा पुर्तगालियों का मेन केंद्र गोवा था। स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहा जाता है, रिपन को। और रिपन के समय में एक विवाद होता है, ठीक है, इलवर्ट बिल विवाद, ठीक है, ये हुआ रिपन के समय। और अगला क्वेश्चन आपसे है कि जो रिपन है इन्हीं के समय 10 की आधार पर जनगणना स्टार्ट होती है। इसके समय, रिपन के समय स्थानीय जो सुशासन है, अगर आपसे पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर भारत में लागू होती है, तो आप बता देंगे, बलवंत राय मेहता। इस समिति के सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1949 से स्टार्ट किए। ठीक है, ये है खतरनाक क्वेश्चन था। बताओ बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 के अंदर लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो। अंग्रेजों की तरफ से कौन थे, हेक्टर मुनरो ने बक्सर का युद्ध लड़ा। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस युद्ध में हमारे जो मुगल शासक थे शाह आलम सेकंड, उनको हरा दिया किसने, ये हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, तो मुगल शासक थे शाह आलम सेकंड, मुगल शासक थे शाह आलम सेकंड, ये मुगल शासक थे, इनको हरा दिया किसने, बक्सर के युद्ध में हरा दिया। और बंगाल के नवाब मीर कौन से। अब आपसे पूछो कि बताइए संधि कब हुई, संधि हुई थी 1765 में। और कमाल की बात है दोस्तों, संधि करने के लिए किसको बुलाया, क्लाई को, क्लाई को। देखिए संधि होती है 1765 में, संधि का नाम था इलाहाबाद संधि। और संधि करने के लिए किसको बुलाया गया, क्लाई को बुलाया गया। इन दोनों क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। और आज वीडियो लंबा हो रहा है, इतना ही रख रहा हूँ, इसलिए आप जो है आप प्यार को बना के आप देखिए वीडियो को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है भाई कि कम से कम आप इस वीडियो को प्यार आप लोग बनाए रहे। और बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग सुनने का प्रयास किए। थोड़ा सा पीछे देखिए छावा आ रहा है, इसलिए मुझे झुक झुक करके थोड़ा सा छावा को न देख पाएँ आप, ऐसा व्यवस्था किए हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, थोड़ा सा कि मैं अभ्यास करता रहूँ, बनाता रहूँ। जय हिंद, जय भारत।